हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये पूरे देश को झंझोर के रखा हुआ है। 8 स्टेट्स में यूथ का अनरेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है, रायट्स चल रहे हैं एंड ये हुआ है एक छोटी सी गवर्नमेंट स्कीम के तहत। मतलब जब ये अनाउंसमेंट इस स्कीम का हुआ तभी यूथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड आक्रोश आ गया और ये स्कीम है अग्निपथ स्कीम। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि देश में अभी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, एक स्कीम का एक प्लान आया है, अग्निपथ स्कीम। अब ये अग्निपथ स्कीम नाम तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था गवर्नमेंट की ओर से कि एक न्यू डिफेंस रिक्रूटमेंट आने वाला है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। यहाँ पे 3 फोर्सेस मतलब एयरफोर्स, डिफेंस एंड आर्मी इंक्लूडेड थे। अब अग्निपथ स्कीम के अंदर क्या क्या है ये डिटेल में देख लीजिए। अग्निपथ स्कीम के अनाउंसमेंट के डायरेक्ट बाद ही 8 स्टेट्स में यूथ का अनरेस्ट होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इस स्कीम में ऐसा था क्या? अभी तक मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है इतना बवाल पब्लिक में कभी नहीं हुआ। तो अग्निपथ स्कीम इतना कंट्रोवर्शियल बन कैसे गया? देखिए, अग्निपथ स्कीम जो है डिफेंस में एक रिक्रूटमेंट का एक जरिया है एंड 2 साल से इंडिया में मतलब कोविड के टाइम से रिक्रूटमेंट डिफेंस में तो हुआ ही नहीं है। तो लोगों को लग रहा था कि ये जो स्कीम आएगा लोगों को नौकरी मिलेगी एंड इंडिया तो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ ही रहा था। तो ये लोगों को लगा था एक गुड न्यूज़ टाइप का है। लेकिन इस स्कीम में इतने सारे पैतरे हैं जिससे युवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले जब डिफेंस का रिक्रूटमेंट होता था तो 15 साल के लिए गारंटीड आपको जॉब मिलता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा और यहाँ पे जो एज लिमिट है 17 से 23 है। पहले कम था, 17 से 21 था, थोड़ा सा एज लिमिट बढ़ा दिया गया है पैंडेमिक के लिए। अब देखिए 4 साल तक आप रिक्रूटेड तो रहेंगे, मतलब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, मिलिट्री में जैसी ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल वैसी दी जाएगी। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि 4 साल के बाद जो 75% लोग रिक्रूट हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। जिनको निकाल दिया जाएगा उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। बस एक आखिरी होप उनको दिया जा रहा है कि 12 लाख रुपए 4 साल बाद उनको दिया जाएगा और ये 12 लाख रुपए उनके मंथली सैलरी से 30% कट करके उनको दिया जाएगा। माना जा रहा है कि उनकी जो सैलरी होगी 30 से 40 हजार तक की होगी। अब गुस्से वाली बात यहाँ पे कहाँ आ रही है? गुस्से वाली बात ये आ रही है कि 4 साल जो कि एक्चुअली प्राइम एज है, 17 से 23 जो एज ग्रुप होता है बिल्कुल प्राइम में रहता है। 4 साल तक इस यूथ को यूज कर रहे हो, इनको वॉर्स में भेज रहे हो और उसके बाद 4 साल बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन आप बताइए हमारे इंडिया में जो हालत होती है एक्स सर्विसमैन की, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं पे वॉचमैन है, कहीं पे पैरामिलिट्री में है, तो ज़्यादा स्कोप नहीं है। मान लीजिए अगर आप 4 साल बाद किसी टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। साथ ही साथ आपने अपना प्राइम एज मतलब आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट यूथ का टाइम, जब आपके अंदर बहुत जोश रहता है, एनर्जी रहती है, वो तो दे दिया आपने। इसके बाद क्या आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, फिर बैठेंगे एग्जाम के लिए? ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ गई। और इसी एज में लोग ग्रेजुएट भी होते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी एज में आईटी में जा सकते थे, क्योंकि ये जो एज है ये पढ़ाई वाला एज रहता है।
वैसे तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है एंड ये 4 साल का ये जो काम करने के बाद वापस आके फिर नौकरी ढूंढना कोई भी नहीं चाहेगा। हार्डली अगर जॉब मिलेगा भी, अगर सबसे बेस्ट जॉब इनके लिए बोला जाए तो शायद पैरामिलिट्री में कोई ना कोई जॉब मिल जाए, लेकिन क्या ये सही रहेगा? क्या ये जस्टिफाइड है उनके लिए? अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स ला ही क्यों रही है जिससे जनता इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही है? यहाँ पर सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं। क्या? सबसे पहले तो सरकार पेंशन एंड सैलरी देने के लिए अभी इस वक्त पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से चेंज करते हुए कैपिटलिस्ट की ओर मुड़ रही है। बात ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर इंडिया अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से हमेशा सोशल एंड कैपिटलिस्ट दोनों को मिक्स करके अपना इकोनॉमी को चलाता आया है और ठीक चलता भी गया है। लेकिन 1990 से जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ और एफडीआई आई, तब से इंडिया ने जो रस चखा है इंटरनेशनल कंपनीज का, कहीं ना कहीं हम थोड़े मोह भी जाते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना लगता है। ये जो एफडीआई से आए हुए कंपनीज है ये प्रोफेशनल लोगों को मांगते हैं, मतलब प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर्स को मांगते हैं। अभी इंडिया में प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर्स बहुत ही कम है और जितने सारे ग्रेजुएट्स हैं उसमें 90% बीए बीकॉम बीएससी वाले लोग हैं जो प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर्स में नहीं आते हैं। उनके पास ऐसे कोई स्किल्स नहीं है कि ये इन कंपनीज में काम कर सके। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पर यह बात भी सच है कि गवर्नमेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है किसी को भी जॉब देने के लिए। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको जॉब देने के लिए बाउंड नहीं है। ये जो अग्निपथ स्कीम है ये आपको फोर्स नहीं कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, ये तो आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। आप नहीं करना चाहते तो आप ज्वाइन मत करो, आपको यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस वायलेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। बहुत सारे देशों में तो मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी है, जैसे इजराइल, साउथ कोरिया। हमारे इंडिया में ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे लोग अपने मन मुताबिक आर्मी, डिफेंस, नेवी अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। मेन बात है, अगर आपको ये स्कीम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिए, बात खत्म। हमारे इंडिया में ऐसी स्कीम्स को सोर्स ऑफ इनकम जैसा देखा जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है, तो जो भी मौका मिलता है जहाँ से यूथ को पैसा मिल सके वो तो जाएगी ही। लेकिन जहाँ पे उनको लग रहा है कि वो ये सब कंडीशंस को मान नहीं पाएंगे, इसी वजह से उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है। हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है किसी डेवलप्ड कंट्री जैसा नहीं है, जैसे यूएसए। अगर यही स्कीम यूएसए में हम लोग डाल दे तो 4 साल बाद उनके लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी वो कर लेंगे। पर इंडिया ऐसा देश नहीं है, यहाँ तो ठीक से पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिलता। जो भी नौजवान 20 से 30 साल के, ऑफकोर्स वो जॉब चाहते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, और इस जॉब में तो आपको कोई भी सिक्योरिटी दी ही नहीं जा रही है। और सोचिए जो लोग रिक्रूट हो भी रहे हैं, जो काम करेंगे 4 साल के लिए, उनके दिमाग में तो हमेशा यही चलेगा कि 4 साल बाद उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और उसके बाद उनका क्या होगा। जो अभी सरकार का रवैया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर, अभी इंडिया उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जॉब क्रिएशन की जब भी बात आती है तब हमारी गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। और सच बात तो ये है, दुनिया भर में कोई भी देश जो अपने यूथ को, मतलब 20 से 30 साल के वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाती है, वो ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है एंड आज तक डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में नहीं आया। देखिए ये जो पूरा प्रॉब्लम है, अगर मैं इसकी जड़ पे जाऊँ तो एक और वीडियो ही मैं बना दूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या मैं बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जॉब बहुत ज़्यादा कम है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है उसके लिए आपके पास स्किल ही नहीं है, और इसका दोष कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे हम लोग थोप रहे हैं, जबकि यहाँ पूरी की पूरी गलती गवर्नमेंट की नहीं है। बीजेपी सरकार तो 7 साल से आई है। उससे पहले जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, मतलब 1990 में जब एफडीआई वाले कंपनीज आए थे, हमने उस वक्त तो जैसे तैसे उसे सस्टेन कर लिया, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कभी भी लोगों को ट्रेन नहीं किया। तो जब लोग स्किल्ड एंड ट्रेंड होंगे ही नहीं तो ये कंपनीज हमें लेंगी क्यों? और ये चलता रहा 30 सालों तक, और आज हम देख रहे हैं कि देश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये जो ग्लोबलाइजेशन 1990 में स्टार्ट हुआ था, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई थी, आज भी बेस्ड है, लेकिन
हमने अपने आप को उतना डेवलप ही नहीं किया, हमने अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन स्किल नहीं किया एंड गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिखाया। 30 साल बाद हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है और अब जब करंट गवर्नमेंट इस पे मरहम लगा रही है, दवाई लगा रही है, हम सबको चुभ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को 30 साल पहले ही चेंज कर देना चाहिए और उसको जॉब ओरिएंटेड बना देना चाहिए था, तो इतने बेकार नहीं होते अभी तक। अभी भी वक्त है, लेकिन इन सब में टाइम लगता है। देखिए, हमारे इंडिया में अभी भी एफडीआई से बहुत सारे कंपनीज आए हुए हैं और वो लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यूथ को अभी ट्रेन करने की ज़रूरत है। आप खुद सोच के देखिए कि बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स में इतना सारा कैलकुलस पढ़ रहे हैं या जो भी कोर्सेज हम लोग अभी कर रहे हैं, क्या वो जॉब ओरिएंटेड है? नहीं। आप जितना भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, क्या आपके जॉब में 10% भी यूज में आता है? नहीं। तो मतलब आप खुद सोचिए कि आप पढ़ कुछ रहे हो और जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ और ही है। इसीलिए इंडिया में पर ईयर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती जा रही है और अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया गया तो ये आगे भी बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जनता को समझदार होना पड़ेगा, अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार अपने ऊपर पेंशन का जो लोड है वो पेंशन लोड नहीं लेना चाहती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, सच्चाई से मैं आपको वाकिफ करवाती हूँ। हमारा डिफेंस एक ऐसा एरिया है जो नॉन प्रोडक्टिव है और साल दर साल बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे कंपलसेट करना पड़ेगा सैलरी, पेंशन एंड डिफेंस में जितना पैसा खर्चा हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार को कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा एंड सरकार यहाँ पे नजरें गड़ाई हुई है पेंशन पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो ऐसी स्कीम्स है, ऐसे प्लान्स ला रही है। वर्ल्ड में अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ, उसकी वजह से हर एक देश कहीं ना कहीं डरा हुआ है एंड अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ है। मैंने पहले भी बोला था कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक कंट्री को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग किस वे में बना रही है वो तो कंट्री के लीडर्स को ही पता होगा। हालांकि बोला जा रहा है कि अग्निवीर को सस्ते में लोन मिल जाएगा, पैसे भी मिलेंगे, 4 साल बाद लाखों में पैसा मिलने वाला है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब तक आप 27 के हो जाओगे, आप ना ठीक से ग्रेजुएट हो पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, और ना ही आप किसी एग्जाम में बैठने के लायक रहोगे, क्योंकि आप 4 साल तक सर्विस कर चुके हो। एंड जैसा अभी जॉब्स की जैसी कंडीशन है, आने वाले साल में ये और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो वायलेंस हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। सच्चाई यही है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं आर्म्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और उसके लिए सरकार को बहुत पैसा देना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, वेल इन्फॉर्म्ड रहिए।